राधे राधे मित्रों, जैसा कि कहा जाता है कि जब जीवन के उत्तर नहीं मिलते तब श्रीमद् भागवत गीता मार्ग दिखाती है। यह ग्रंथ केवल श्लोकों का संग्रह नहीं, बल्कि मनुष्य के संघर्ष, कर्तव्य और विश्वास का दर्पण है। जब मन विचलित होता है, आशाएं टूटती हैं और रास्ते कठिन लगते हैं, तब गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते रहना ही सच्ची भक्ति है। जो भी भक्त इस दिव्य ज्ञान को श्रद्धा और ध्यान से सुनता है, उसके भीतर धैर्य, साहस और आत्मबल जागृत होता है। आज की यह कथा उसी शाश्वत सत्य की ओर ले जाने वाली है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं मान सकते। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद चुनौतीपूर्ण है। बीते कल में उलझो मत और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह निश्चित रूप से होगा। इसलिए कल की चिंता में आज की खुशी बर्बाद मत करो। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां मत रहो, और जिसे सुनना ही नहीं है उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ भोजन मत करो। जो सच मानकर भी नाराज होता है उसे मनाने की आवश्यकता नहीं। जिस दर्द को जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वह कैसा हमदर्द। किसी का मन और मौन कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो, वफादार हो वरना व्यर्थ हो। इंतजार केवल उसी का करना चाहिए जो तुम्हारी हर एक पल की कीमत समझता हो। यह जो बीत रहा है वह समय नहीं बल्कि जिंदगी है। दो मुंहे लोग ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे यह नहीं पता। समय रहते संभल जाओ, वरना वक्त को गिराना उन्हें भी आता है। अफवाहें धूल की तरह उड़ती रहती हैं। सत्य जानने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। कुछ उदासियां साझा नहीं की जाती, उन्हें भीतर ही रखने में सुकून मिलता है। फायदा बहुत बदलती चीज है। लोग हमेशा उठापे में रहते हैं। बचपन ही सही था, दांत टूटते थे पर दिन नहीं। रिश्तों का निखार केवल हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत परिस्थितियों में साथ निभाने से आता है। मतलब का बोझ बहुत भारी होता है, इसलिए मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। इस जीवन में कोई किसी का स्थायी नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो केवल हमारा है, लेकिन वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं रहता। अकेले रहना सिखाते कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। तन्हाई में भी आराम मिलता है। जीवन कहां दिल की बातों में घुस आया। भरोसा करते समय सतर्क रहो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही दिखते हैं। जो मिल गया उसे भाग्य कहो, और जो खो गया उसे किस्मत का फैसला समझो। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों से ही कठिनाइयां आएं। कभी कभी बहुत अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी हर रोज अनगिनत सबक सिखाती है। कभी गैरों को अपना तो कभी अपनों को पराया बना देती है। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर यह सच है तो दुख किसने लिखा? खूबियों देखकर तो कितने प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उस व्यक्ति को दो जो कमियों को देखकर भी साथ ना छोड़े। यीशु ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? जवाब सुंदर है। अपनों के बिना बीती उम्र, अपनों के साथ बीती जिंदगी। दौलत का घमंडी व्यक्ति किसी का दिल डूबा कर क्या पाएगा? खाली हाथ ही तो आया था और खाली हाथ ही जाएगा। बुरा करने का विचार आए तो कल पर छोड़ो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक लंबा सफर है। हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों कर रहे हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। जीवन में संकट आने पर निराश मत हो, उनसे नफरत मत करो, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। मुश्किलें हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत तथा आत्मविश्वास को बढ़ाती है। यह आपके अंदर छिपी ताकत और क्षमताओं को बाहर लाने का एक अनूठा अवसर है। समस्या का हल इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मार्गदर्शक कौन है। दुर्योधन शकुनी से राय लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से, जो अपनी कदर नहीं करता
उसकी कदर दुनिया भी नहीं करती। काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की घंटी होती, जो बजते ही सारे तनाव भूलकर सुकून मिल जाता। सुकून पैसे से नहीं मिलता, बल्कि मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक सुंदर हैं जब तक वे आपको कमजोर न बनाएं। जिंदगी ने मेरे दर्द का अनोखा इलाज सिखाया, समय को मरहम बनाना और ख्वाहिशों से परहेज करना। ख्वाहिशें समुद्र की तरह हैं, जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों को भी समय और ध्यान चाहिए। रिश्ते हवा की तरह हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन नजरअंदाज किए जाएं तो दम घुटने लगता है। क्या तुमने कभी किसी को समय का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे सबसे अनमोल हैं। जो समय दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब देखता हूं, यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा समय देते। कुछ रिश्ते समय की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूटते हैं। आंखों में नमी बढ़ गई, बातचीत कम हो गई। यह वक्त बुरा नहीं, बुरे हम बन गए हैं। हम अक्सर समय को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा समय दोनों याद रखने चाहिए। बुरे में अच्छे की याद सुकून देती है, और अच्छे में बुरे की याद सतर्क करती है। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी है। जिंदगी अनगिनत अनुभवों की किताब है। कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। समझदार वह है जो दूसरों के गुणों से सीखता है, ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या दीमक की तरह है, जो सबसे पहले खुद को खोखला कर देती है। माना समय सता रहा है, लेकिन यह भी सिखा रहा है कि कैसे जीना है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां नदियों की तरह हैं। किसी को नहीं पता कि उनकी कहानी कहां से किससे मिलेगी और कितनी दूर जाएगी। हर मोड़ पर नया सफर, और हर सफर में नया मोड़। यही जीवन की असली कहानी है। इश्क ने छक लिया था, जुबान पर आज भी दर्द के निशान हैं। कुछ घाव समय से नहीं, बल्कि सच्चे एहसास से भरते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में बहते आंसुओं को देखा है? वे आंसू जो किसी शारीरिक घाव के नहीं होते, वे आंसू जो भाषा में ढल नहीं पाते, मगर हृदय को भीतर से जला देते हैं। ऐसे वृद्ध हर सड़क, हर बस्ती, हर गांव और हर नगर में मिल जाते हैं, जिन्होंने जीवन भर अपनी संतान के लिए सब कुछ न्योछावर किया, और जब आयु के उस पड़ाव पर पहुंचे जहां सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तभी वे तन्हा रह गए। बचपन में हम सभी ने एक प्रसंग सुना था। एक पिता अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए अपनी साइकिल बेच देता है। माता अपनी साड़ी गिरवी रख देती है ताकि बेटे को नई किताबें मिल सकें। वे स्वयं भूखे रह लेते हैं, पर संतान की थाली कभी खाली नहीं रहने देते। और जब वही बच्चा बड़ा होकर समझदार बनता है, तो एक दिन कह देता है, पिताजी, अब तो आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? और वह पिता ऊपर से मुस्कुरा देता है, लेकिन भीतर से चकनाचूर हो जाता है। मित्रों, जीवन की इस दौड़ में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हैं। हमें सिखाया गया कि परिवार के लिए बलिदान दो, सब कुछ अर्पित कर दो, मगर यह नहीं बताया गया कि जिंदगी में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें समय रहते न समझा जाए तो बुढ़ापा अत्यंत कठोर बन जाता है। क्या आपने किसी वृद्ध को देखा है जो छत के कोने में बैठकर दिन भर दरवाजे की ओर निहारता रहता है? उसे बुलाने कोई नहीं आता, किसी को याद नहीं रहता कि उसे दवा चाहिए या केवल 2 बोल। कोई चाय तक नहीं पूछता, कोई कुशल क्षेम नहीं जानता, और जब वह कुछ कहने का प्रयास करता है तो लोग कहते हैं, दादाजी फिर चालू हो गए। ऐसा क्यों होता है? इसलिए नहीं कि उस बुजुर्ग से भूलें हुई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने वे 4 काम नहीं किए जो उसे अवश्य करने चाहिए थे। और आज हम उन्हीं 4 बातों पर चर्चा करेंगे। 4 ऐसी सच्चाइयां जिन्हें यदि आपने अपनी युवावस्था में नहीं समझा तो बुढ़ापा आपके लिए केवल उम्र नहीं बल्कि सजा बन जाएगा।
यह कथन किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है, यह चेतना जगाने के लिए है, क्योंकि जो समय आज हमारे पास है वह कल नहीं रहेगा, और यदि आज कुछ नहीं बदला तो कल पछतावा ही शेष रह जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं उस प्रसंग की ओर जो केवल एक बुजुर्ग की दास्तान नहीं, बल्कि हर माता पिता और हर मनुष्य की आंखें खोल देने वाला संदेश है। मित्रों, रात्रि का समय था और घर के सभी सदस्य गहरी निद्रा में थे, किंतु 62 वर्षीय नित्यानंद जी की आंखों में नींद नहीं थी। नींद की दवा भी ले चुके थे, फिर भी मन का कोलाहल शांत नहीं हुआ। जब हृदय और मस्तिष्क पीड़ा से भरे हों तो नींद कहां आती है। पलंग पर बैठते हुए नित्यानंद जी कह उठे, सरस्वती, अब मुझसे यह सब सहा नहीं जाता। यहां और ठहरना मेरे बस की बात नहीं है। कितनी आशाएं जोड़ी थीं हमने अपने बेटों और बहुओं से, मगर देखो न केवल बेटे बल्कि बहुओं ने भी जीवन कठिन कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, अभी तो बच्चों के साथ इस शहर में आए केवल 1 महीना ही हुआ है, पर महसूस हो रहा है जैसे पूरा वर्ष बीत गया हो। अरे सरस्वती, गांव में हमारा जीवन कितना सादा और सुखद था। भले ही सूखी रोटी अंगीठी पर सेंक कर खानी पड़ती थी, पर उसमें भी संतोष था। मेरी ही नासमझी थी जो यह सोच बैठा कि शहर में बेटों के साथ रहकर ऐश से जीवन जीएंगे, पोते पोतियों का साथ मिलेगा और बहुओं के हाथ के स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे, पर स्वाद की लालसा ने ही मुझे भ्रमित कर दिया। यह कहते हुए नित्यानंद जी ने सिर थाम लिया और आंसू पोंछते हुए बोले, सरस्वती, जाने से पहले मेरे मन में एक बार यह विचार अवश्य आया था कि दोनों बहुएं तीखी स्वभाव की हैं। यदि उन्होंने कुछ अपमानजनक कहा तो मैं कैसे सह पाऊंगा, मगर क्षणिक सुख की चाह में मैंने अपना स्वाभिमान ही गंवा दिया। बेटों के आग्रह पर ही प्रसन्नता से यहां चला आया, इस वृद्धावस्था में नर्क समान जीवन जीने के लिए। कुछ पल रुककर खांसी को संभालते हुए उन्होंने कहा, लेकिन अब बहुत सोच विचार के बाद मैंने निर्णय ले लिया है। अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा और तुम भी मुझे यहां रुकने के लिए मत कहना। नित्यानंद जी अपनी दिवंगत पत्नी सरस्वती की तस्वीर को निहारते हुए यह सब कह रहे थे। उनके मन का दर्द, जिसे वे अब तक भीतर दबाए हुए थे, आज आंसुओं के रूप में बह निकला। नित्यानंद जी का परिवार देखने में पूरा था, बेटे बहुएं पोते पोतियां। फिर भी इस भरे परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो उनके मन की पीड़ा समझ सके। उनकी पत्नी सरस्वती, जो 1 वर्ष पूर्व स्वर्ग से धार चुकी थीं, वही उनकी एकमात्र सच्ची संगिनी थी। उनका मन बोझिल था, क्योंकि सरस्वती के जाने के बाद उनका जीवन एकाकी हो गया था। जब वे गांव में अपनी पत्नी के साथ रहते थे तो दोनों एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते थे। वे संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु सरस्वती के देहांत के बाद नित्यानंद जी की दुनिया उजड़ सी गई। उनके बेटे और बहुएं औपचारिकता निभाकर अंतिम संस्कार के पश्चात अपने अपने शहर लौट गए। नित्यानंद जी गांव में अकेले रह गए। जिन्हें कभी 1 गिलास पानी स्वयं उठाने की आदत नहीं थी, आज वही अपने वस्त्र स्वयं धोते, चूल्हे पर रोटियां सेंकते और किसी तरह दिन काटने लगे। कई बार अंगीठी के धुएं से उनकी खांसी और तेज हो जाती थी। अधजली रोटियां और नमक प्याज खाते समय उन्हें सरस्वती के हाथों बने स्वादिष्ट व्यंजन याद आ जाते और पलकों में नमी भर आती। उनका तन्हापन इस हद तक बढ़ चुका था कि वे अपनी पत्नी की तस्वीर को हर घड़ी पास रखते थे। मन में जो भी पीड़ा उठती, तस्वीर से बात कर अपने दिल का भार हल्का कर लेते। गांव के कुछ लोग उनका उपहास करते, पर जो उनके दुख को समझते थे वे जानते थे कि यह सनक नहीं बल्कि गहरा अकेलापन था। उनकी ऐसी दशा देखकर पड़ोसियों ने उनके बड़े पुत्र को फोन किया और उनकी मानसिक हालत के बारे में जानकारी दी। बेटे और बहुएं जो अपने पिता को साथ रखने के इच्छुक नहीं थे, सामाजिक दबाव और लोक लाज के भय से उन्हें अपने साथ शहर ले आए। नित्यानंद जी भी अच्छा भोजन और परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताने की उम्मीद लेकर अपने बेटों के संग खुशी खुशी शहर चले आए। दोनों बेटों ने यह निश्चय किया था कि पिता को बारी बारी से 1-1 महीने अपने अपने घर में रखेंगे। सबसे पहले बड़े बेटे ने उन्हें अपने घर ले जाने का फैसला किया। नित्यानंद जी ने मन में सोचा, बड़ा बेटा है,
पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी समय सरलता से बीत जाएगा। भारी उत्साह के साथ वे बड़े बेटे के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, यह आशा करते हुए कि पोता पोती उनसे मिलने दौड़कर आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। कुछ समय तक जब कोई दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने बेटे से पूछा, बेटा, रोहन और पिंकी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्या वे कॉलेज गए हुए हैं? बड़े बेटे ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, रोहन और पिंकी तो इस शहर में रहते ही नहीं हैं। हमने उनका दाखिला मुंबई की एक नामी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वे वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। महीने में कभी कभार मिलने आते हैं। यह सुनकर नित्यानंद जी के मन में हैरानी और उदासी एक साथ भर गई। उन्होंने सोचा, समय कितना बदल गया है। बच्चे अब घर के बजाय दूर रहना पसंद करने लगे हैं। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आगे एक और चौंकाने वाली बात उनका इंतजार कर रही है। कुछ घंटे वहां रहने के बाद उन्हें यह भी झात हुआ कि उनकी समधन अर्थात बहू की माता भी उसी घर में रहती है। अपनी समधन को बेटे के घर में देखकर नित्यानंद जी कुछ असहज हो उठे। फिर भी उन्होंने अपने मन को समझाकर वहीं ठहरने का निर्णय कर लिया। बेटे के घर रहते हुए उन्हें समय पर भोजन तो मिल रहा था, पर वह स्नेह और अपनापन जिसकी उन्हें आस थी कहीं दिखाई नहीं देता था। बेटा, बहू और उनकी समधन एक साथ बैठकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते, जबकि नित्यानंद जी को उनके कमरे में ही साधारण दाल रोटी भेज दी जाती। यहां तक कि बेटे ने उनसे यह भी कह दिया था कि वे अपने कमरे से बाहर ना आया करें। बेटे, बहू और समधन की हंसी, मजाक और बातचीत की आवाजें आती रहती, मगर नित्यानंद जी को इन सब से अलग रखा जाता। अपने ही पुत्र के घर में ऐसा व्यवहार सहकर नित्यानंद जी अपने मन की वेदना अपनी दिवंगत पत्नी सरस्वती की तस्वीर से कहने लगे। सरस्वती, क्या तुमने कभी उलटी गंगा बहते देखी है? देखो, यहां अपना ही पिता अपनापन और ढंग का भोजन पाने को तरस रहा है और हमारा योग्य बेटा अपनी सास को उम्दा पकवान खिलाकर उसके साथ ठहाके लगा रहा है, हाल चाल बांट रहा है, अपनापन दिखा रहा है। उन्होंने आगे व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, यहां यदि मैं कुछ भी मांग लूं तो बहू कड़वे स्वर में बोल उठती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना संयम रखेंगे उतना ही सेहत बेहतर रहेगी। पर बहू की माता भी तो वृद्ध है, तो क्या उन्हें यह सब खाने से बीमारियां नहीं लगेंगी? हे ईश्वर, तेरी माया कितनी विचित्र है। नित्यानंद जी के मन में उठते विचारों ने उनके हृदय को और अधिक बोझिल कर दिया। वे अपनी सारी पीड़ा अपनी पत्नी सरस्वती की तस्वीर के सामने कहकर ही स्वयं को संभाल पाते थे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन नित्यानंद जी अपने कक्ष से बाहर आए। उन्हें बाहर देखकर बहू और उसकी मां ने ऐसी तिरछी दृष्टि डाली मानो उनकी निजी दुनिया में कोई बाधा आ गई हो। उसी समय बड़ा बेटा घर लौटा तो नित्यानंद जी ने कहा, बेटा, मेरा यहां मन नहीं लग रहा, मुझे छोटे बेटे के घर पहुंचा दो, कम से कम वहां बच्चों के साथ समय तो ठीक कटेगा। यह सुनते ही बहू और उसकी मां के चेहरे पर राहत की हल्की मुस्कान उभर आई, जैसे मन की इच्छा पूरी हो गई हो। पिता की बात मानकर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया। नित्यानंद जी कुछ बची हुई उम्मीदें लेकर छोटे बेटे के घर पहुंचे कि शायद यहां उन्हें अपनापन और बच्चों का साथ मिलेगा, मगर छोटी बहू तो बड़ी बहू से भी अधिक कठोर निकली। ससुर को घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन लगाया और क्रोध में बोली, भाभी, हमारे बीच तो एक एक महीने का तय था ना, अभी तो मुश्किल से 20 दिन ही हुए हैं। ऐसा कौन सा संकट आ गया कि आपने बाबूजी को इतनी जल्दी यहां भेज दिया? उधर से क्या उत्तर मिला पता नहीं, पर छोटी बहू फिर झल्लाकर बोली, अगर यही बात है तो हम भी इन्हें केवल 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। यह कहकर उसने गुस्से में फोन पटक दिया। बड़े बेटे के घर में नित्यानंद जी को कम से कम एक कमरा तो मिला था जहां बैठकर वे अपने दुख पर आंसू बहा लेते थे, लेकिन छोटे बेटे के घर में वह सुविधा भी नहीं मिली। बेटे और छोटी बहू ने उनका बिस्तर स्टोर रूम में लगा दिया। बच्चों को मां ने सख्त आदेश दे दिया कि वे दादाजी के पास न जाएं। कभी कभी नित्यानंद जी बच्चों को देखने के लिए
आंगन में आकर बैठ जाते, मगर बच्चे उनसे दूरी बनाए रखते। चाहकर भी वे उनसे बात नहीं कर पाते, न ही उन्हें कहानियां सुना पाते। बच्चे आंगन में खेलते रहते, पर साहस नहीं करते कि दादाजी के पास आए। उन्हें भय था कि मां ने देख लिया तो डांट और सजा मिलेगी। नित्यानंद जी दूर से ही बच्चों की चंचलता देखते और उनकी आवाजें सुनकर अपने मन को थोड़ा बहला लेते, पर यह क्षणिक प्रसन्नता भी उनके अकेलेपन और उपेक्षा के घाव को भर नहीं पाती थी। एक सुबह जब नित्यानंद जी जागे तो बाहर चारपाई पर आकर बैठ गए। तभी उन्होंने छोटी बहू की आवाज सुनी, जो अपने पति से कह रही थी, सुनो, मेरे पास 500 का फटा पुराना नोट है। न सब्जी वाला ले रहा है, न दूध वाला। तुम ही इसे खर्च कर देना और बदले में मुझे नया नोट दे देना। आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है। नित्यानंद जी स्वभाव से किसी गलत बात पर चुप नहीं रह पाते थे। बेटे के पास आकर उन्होंने बहू को स्नेह से समझाया, बहू बच्चे बहुत चंचल हो गए हैं, सहेलियों के साथ घूमने से बेहतर है बच्चों पर थोड़ा ध्यान दिया करो। इस उम्र में उन्हें मां की सबसे अधिक जरूरत होती है। यह सुनते ही छोटी बहू भड़क उठी, गुस्से में बोली, आपको क्या लगता है मैं दिन भर आवारागर्दी करती हूं? अगर बाहर न जाऊं तो क्या आपकी खांसी की आवाज सुनती रहूं? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहू के ऐसे शब्द सुनकर नित्यानंद जी को लगा मानो कोई ज्वालामुखी उनके ऊपर जलते पत्थर बरसा रहा हो। उनकी थकी आंखों में पीड़ा भर आई। वे मन ही मन सोचने लगे, उम्र का यही सच है कि जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, आज उसे अपनी ही बहुओं के कटु वचन और अपमान सहने पड़ रहे हैं। कभी ऐसा दौर था जब मेरी कही बात के विरुद्ध कोई स्वर उठाने का साहस नहीं करता था, और आज वही बहुएं मेरे सम्मान को पैरों तले कुचल रही है। बेटों की हालत यह हो गई है कि वे अपनी पत्नियों की सेवा में इतने मग्न हैं कि अपने वृद्ध पिता की चिंता करना मानो उनका दायित्व ही नहीं रहा। उनकी थकी बूढ़ी आंखें रोते रोते सूज गई थीं। अपमान के आंसू पीते हुए वे अपने बिस्तर तक पहुंचे और टूटे शरीर के साथ वहीं ढह गए। फिर पत्नी की तस्वीर की ओर देखकर बोले, सरस्वती, तुम मुझे अपने संग क्यों नहीं ले गई? क्यों इस वृद्धावस्था में मुझे ऐसे तिरस्कार सहने के लिए अकेला छोड़ गई? जिन संतानों को मैं सदा खुश रहो, दीर्घायु रहो जैसे आशीर्वचन देता रहा, आज उन्हीं के लिए मन के भीतर से बद्दुआ निकलने लगती है। निकम्मे जैसे शब्द होठों तक आकर रुक जाते हैं। जिस संतान को बड़े जतन से पाला पोसा और समाज में उठना बैठना सिखाया, वही संतान आज अपने जन्म देने वालों का मान नहीं समझती। अब तो मैं अधिकतर मौन ही रहता हूं, फिर भी भूल से कोई सलाह दे दूं तो जवाब मिलता है, बाबूजी आप चुप ही रहिए, आपको क्या समझ आएगा। सच बताऊं तो कई बार मन करता है कि जोर से थप्पड़ मार दूं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाता हूं कि चुप रहना ही ठीक है। कुछ देर बाद स्वयं को संभालते हुए मन में बोला, अरे नित्यानंद, दिल छोटा मत करो, वे तो बच्चे ही हैं, ना समझी कर जाते हैं। तुम्हें ही समझदारी दिखानी होगी। कम से कम इतना तो है कि वे तुम्हें 2 वक्त का भोजन दे रहे हैं। व्यर्थ की सोच में पड़कर खुद को कष्ट मत दो। इतना सोचकर नित्यानंद जी ने अपने आंसू पोंछे और ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस कठिन घड़ी को सह सकूं। नित्यानंद जी को आभास हुआ मानो उनकी दिवंगत पत्नी सरस्वती उन्हें ढाढ़स बंधा रही हो। उनके अंतर्मन से एक करुण स्वर निकला, नहीं सरस्वती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नींद में ही बड़बड़ाते हुए नित्यानंद जी हड़बड़ाकर जाग गए। पसीने से भीगा शरीर लेकर उन्होंने चारों ओर देखा, मगर सरस्वती कहीं दिखाई नहीं दी। अगली सुबह उठते ही उन्होंने एक पक्का निर्णय कर लिया कि अब अपने पुराने घर, अपने गांव लौट जाना ही सही होगा। उन्होंने अपने घिसे पुराने बैग में कपड़े और कुछ जरूरी सामान रखा और तैयार होकर बाहर आ गए। बेटे और बहू ने उन्हें आश्चर्य से देखा। इससे पहले कि कोई प्रश्न करता, नित्यानंद जी स्वयं बोले, बेटा, अब मैं यहां नहीं रह सकता। अच्छा होगा कि तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, आगे मैं खुद चला जाऊंगा।
ससुर जी की यह बात सुनकर छोटी बहू के चेहरे पर मानो रौनक फैल गई। वह प्रसन्नता से उछल पड़ी और बोली, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि बाबूजी का यहां मन नहीं लगेगा। उन्हें तो अपना गांव ही प्रिय है, शुरू से वहीं का जीवन रहा है। फिर पति की ओर देखकर छोटी बहू बोली, अरे आप अब तक यहीं खड़े हैं, आपने सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? जल्दी से उन्हें स्टेशन छोड़ आइए, फिर आपको दफ्तर भी तो जाना है। यह कहकर छोटी बहू अपने कामों में लग गई। पत्नी की बात मानते हुए छोटा बेटा नित्यानंद जी को स्टेशन तक छोड़ने आया। स्टेशन पहुंचकर उसने जेब से 500 का एक नोट निकाला और बोला, बाबूजी यह पैसे रख लीजिए, रास्ते में काम आएंगे। नित्यानंद जी ने उस नोट को गौर से देखा। वही फटा पुराना नोट जिसे न दूध वाला लेता था न सब्जी वाला। कभी वे बेटे के चेहरे को देखते तो कभी उस जर्जर नोट को। क्षण भर के लिए मन में आया कि नोट वापस पकड़ाकर कह दे, इसे अपने पास ही रखो, तुम्हारी इस कृपा के बिना भी तुम्हारा पिता अपने घर लौट सकता है। लेकिन कुछ कहने से पहले ही बेटे ने बोल दिया, बाबूजी शहर में खर्च बहुत है और आमदनी कम, इसलिए इससे अधिक पैसे मैं नहीं दे सकता। बेटे की यह बात नित्यानंद जी के हृदय में चुभ गई। फिर भी उन्होंने संयम रखते हुए कहा, बेटा जब मैंने तुम्हें अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाया था तब मेरी आमदनी मुश्किल से 3000 रुपये महीना थी। फिर भी तुम्हारी पढ़ाई पर 2000 खर्च करता था। उस समय भी महंगाई कम नहीं थी। जब तुम खिलौने और कपड़े मांगते थे तब भी मैंने हर इच्छा पूरी की। तुम 1 मांगते थे तो मैं 2 लाकर देता था। खैर यह सब बीती बात हो गई। यह कहते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। पर बेटा उनकी बात सुने बिना ही ट्रेन से उतर गया और गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। गांव पहुंचकर नित्यानंद जी को कुछ सुकून का अनुभव हुआ। उन्होंने सिर पर बंधे साफे से पसीना पोंछा और चारपाई पर लेट गए। मन से एक आह निकली, यहां कितनी शांति है। हालांकि वही धुआं छोड़ती अंगीठी और वही तन्हाई फिर से सामने थी, लेकिन उन्हें संतोष था कि अब बिना किसी ताने के आराम से रोटी खा सकेंगे। जब इच्छा होती रोटी बना लेते और जब मन नहीं करता तो चुपचाप लेटकर पुराने दिनों को याद करते। धीरे धीरे नित्यानंद जी का शरीर और अधिक दुर्बल होता चला गया और तबीयत लगातार गिरती गई। पड़ोसी कभी कभार आकर दवाइयां दे जाते, लेकिन दमे की बीमारी ने उनकी हालत और खराब कर दी। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वे रोटी बनाने तक में सक्षम नहीं रहे और खाली पेट ही चारपाई पर पड़े रहते। पड़ोसियों ने बेटों को फोन कर स्थिति बताई, मगर अपने ही संसार में व्यस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। नित्यानंद जी की दशा दिन पर दिन बिगड़ती गई। गांव के रिश्तेदार और पड़ोसी भी धीरे धीरे आना कम कर गए, क्योंकि बेटों ने जैसे तय कर लिया था कि वे केवल अंतिम दर्शन के समय ही आएंगे। फिर एक दिन नित्यानंद जी की हालत इतनी नाजुक हो गई कि वे बिस्तर से उठने और बोलने तक में असमर्थ हो गए। पड़ोसियों ने एक बार फिर बेटों को फोन किया और आग्रह किया कि यदि आप अपने पिता से अंतिम बार मिलना चाहते हैं तो शीघ्र गांव आ जाइए। उनकी स्थिति अत्यंत नाजुक हो चुकी है। यह समाचार सुनते ही दोनों बहुओं के मन में एक विचित्र सी प्रसन्नता दौड़ गई। उन्हें लगा, चलो अब रोज रोज की इस परेशानी से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बहुएं अपने पतियों के साथ बड़ी बनावटी उत्सुकता दिखाते हुए गांव पहुंची। जैसे ही वे घर के भीतर दाखिल हुईं, दोनों ने अचानक अपने चेहरे पर गहरा दुख और मातम का आवरण ओढ़ लिया। वे जोर जोर से रोने लगी, आंचल भिगोने का ऐसा अभिनय करने लगी मानो ससुर जी के बिना उनका संसार उजड़ गया हो। गांव के आसपास के लोग भली भांति जानते थे कि यही वे बहुएं हैं जिन्होंने अपने ससुर को कभी सम्मान से 2 वक्त की रोटी तक नहीं दी। लगभग 2 घंटे तक रोने का स्वांग करने के बाद जब भूख सताने लगी तो बहुएं अपने साथ लाई हुई वस्तुएं, चिप्स, आइसक्रीम और सैंडविच खाने के लिए एक कमरे में चली गईं। पेट भर जाने के बाद वे पुनः बाहर आकर उसी शोक का नाटक करने लगी। चारपाई पर पड़े नित्यानंद जी यह सब देख और समझ रहे थे। यद्यपि वे उठने और बोलने में असमर्थ थे, पर उनकी वृद्ध आंखों ने हर दृश्य को पढ़ लिया था। बुढ़ापे की वेदना को उन्होंने उस दिन गहराई से महसूस किया।
उनके मन में बार बार यही विचार उठ रहा था कि जीवन के अंतिम मोड़ पर मनुष्य की दशा सड़क किनारे पड़े कंकड़ जैसी हो जाती है, जिसका कोई मोल नहीं रहता। रक्त के संबंध भी पराये बन जाते हैं। बीमार पड़े नित्यानंद जी को देखने के लिए सुबह से ही पड़ोसी और रिश्तेदार आते जाते रहे। जैसे ही कोई भीतर प्रवेश करता, बेटों और बहुओं के चेहरे लटक जाते। बड़ा बेटा कहने लगा, क्या बताएं बाबूजी का समय पूरा हो चुका है, ज्यादा कष्ट न दीजिए, वरना हमें भी कहां नौकरी से इतना अवकाश मिल पाता है। फिर उसने कहा, मेरा तो मानना है बाबूजी को जमीन पर लिटा देना चाहिए, क्या पता कब बुलावा आ जाए। यह सुनते ही छोटे बेटे ने भी सहमति जता दी और दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगीं, जैसे उनके ससुर सच में प्रभु को प्यारे हो चुके हों। नित्यानंद जी शांत भाव से यह सारा तमाशा देख रहे थे। जब उन्हें जमीन पर सुलाया गया तो थोड़ी ही देर में पूरा गांव एकत्र हो गया। गांव वाले, जो नित्यानंद जी के संघर्षपूर्ण जीवन को जानते थे, उनके लिए करुणा से और उनकी संतानों के आचरण से घृणा से भर उठे। बड़ी बहू दिखावे के लिए नित्यानंद जी की टांगें दबाने लगी, मानो सारा पुण्य बटोर लेना चाहती हो। यह देखकर छोटी बहू भी प्रशंसा पाने के उद्देश्य से गीता पाठ करने बैठ गई। पिता के लिए दोनों बेटों ने कफन का कपड़ा और चिता की लकड़ियां भी मंगवा ली, किंतु नित्यानंद जी वैसे ही निश्चल पड़े रहे। शाम ढलते ही जो लोग सुबह से आते जा रहे थे, वे अपने अपने घर लौट गए। जैसे ही घर में केवल परिवार के सदस्य रह गए, बेटों और बहुओं का असली रूप प्रकट हो गया। छोटी बहू ने बड़ी बहू से धीमे स्वर में कहा, भाभी, आपको क्या लगता है बाबूजी को मुक्ति कब मिलेगी? बड़ी बहू ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, क्या पता कब मिलेगा, मगर जब भी मिलेगा तब हम सब कुछ बांटकर अपने अपने घर निकल जाएंगे। तभी छोटी बहू तुरंत बोली, भाभी, मैं पहले ही साफ कर दूं कि मांझी का बड़ा वाला हार तो मैं ही रखूंगी। वह मुझे बेहद पसंद है। न जाने कितने समय से उस हार को पहनने का सपना देख रही थी। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई। बड़ी बहू भी हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, अगर हार तुम ले लोगी तो फिर मांझी के भारी कंगन मेरे हिस्से आएंगे। उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवा लूंगी। और हां, मैंने तो सुनार की दुकान पर डिजाइन भी चुन लिया है। बहुओं की यह बातचीत सुन सुनकर नित्यानंद जी का हृदय भीतर तक छलनी हो गया। उनकी वृद्ध आंखों में पीड़ा और अपमान की नमी भर आई। मन किया कि चिल्लाकर पूरे गांव को अपने बेटों और बहुओं की सच्चाई बता दे, लेकिन कमजोर शरीर में इतनी ताकत शेष ही कहां थी कि वे कुछ कह पाते। वे चुपचाप टूटे हुए और असहाय होकर चारपाई पर पड़े रहे, मानो सब कुछ देखते सुनते हुए भी उनसे बोलने की शक्ति छीन ली गई हो। उनके मन में बस एक ही स्वर गूंज रहा था, हे ईश्वर, यही मेरा भाग्य है। जिसे मैंने सींचा वही वृक्ष आज मुझे छांव देने से इनकार कर रहा है। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में बातें करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, भाई, बहुत समय हो गया हमारे यहां कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ, मगर बाबूजी की रवियों पर हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे कि पूरा गांव देखेगा कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। छोटा बेटा जोश में बोला, हाँ, बाबूजी की रवियों पर खाने पीने की ढेरों चीजें बननी चाहिए। इतने व्यंजन होंगे कि लोग खाते खाते थक जाएं। पूरी भांजी, छोले भटूरे, पनीर की सब्जी और मिठाई में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी। और हाँ, रसमलाई तो बाबूजी को बहुत पसंद थी। इन स्वादिष्ट पकवानों के नाम सुनते ही नित्यानंद जी के मन में हलचल मच गई। उनके मुंह में पानी भर आया। मन ही मन उन्होंने सोचा, काश इन लोगों ने मेरी रवियों मेरे जीवत रहते ही कर दी होती। मैं भी इन पकवानों का स्वाद छक पाता, मेरे मन को भी थोड़ी तृप्ति मिल जाती। दिल में विचार आया, इन स्वादों के लिए न जाने कब से तरस रहा हूं। अगर जीते जी यह मिल जाता तो मेरा मन भी शांत हो जाता। पकवानों की कल्पना में डूबते ही नित्यानंद जी के मुंह से अचानक लार बहने लगी। यह देखकर छोटी बहू खुशी से बोली, अरे देखिए, अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी गिरने लगी है। बुजुर्ग कहते हैं कि जब मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के मुंह से लार निकलने लगे तो समझो अंतिम समय पास है। नित्यानंद जी सब कुछ सुन रहे थे और देख भी रहे थे।
उनके होंठों पर दर्द से भरी हल्की मुस्कान उभर आई। वे सोचने लगे, कैसी विडंबना है कि जिन लोगों ने मुझे जीते जी तिरस्कृत किया, वही अब मेरे जाने के बाद मेरे नाम पर आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। अब नित्यानंद जी की मृत्यु की प्रतीक्षा बेसब्री से की जाने लगी, लेकिन 3 दिन बीत गए और उनके प्राण नहीं निकले। दोनों बेटे आपस में सोचने लगे, आखिर बाबूजी की आत्मा किसका इंतजार कर रही है? हम सभी तो यही हैं, फिर ऐसा क्या बाकी है जो उन्हें मुक्त नहीं होने दे रहा? तभी गांव के एक सम्मानित बुजुर्ग, जिनका पूरा गांव आदर करता था, नित्यानंद जी का हालचाल जानने आए। बेटों ने कहा, चाचा समझ नहीं आ रहा, बाबूजी की आत्मा कहां अटकी हुई है? बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कई बार किसी अधूरी चाह के कारण भी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। तुम ऐसा करो, अपने पिता की पसंद का भोजन बनवाकर उन्हें खिलाओ। संभव है उनकी खाने की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। यह सुनते ही बहुओं ने तेजी से रसोई में जाकर शुद्ध देसी घी में सूजी का हलवा तैयार कर दिया। जैसे ही हलवा बनकर तैयार हुआ और उसकी सुगंध पूरे घर में फैल गई, नित्यानंद जी के चेहरे पर रौनक लौट आई। बड़े बेटे ने प्रेम से एक चम्मच हलवा उनके मुंह में रखा और नित्यानंद जी बहुत आनंद के साथ खाने लगे। दोनों बेटे और बहुएं उन्हें इस तरह हलवा खाते देख हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही पलों में नित्यानंद जी ने पूरा कटोरा खाली कर दिया, परंतु बहुओं का धैर्य अब जवाब देने लगा। छोटी बहू झुंझलाकर बोली, मैं तो अब अपना सामान समेट रही हूं, हम यहां और नहीं ठहर सकते। किसी की मृत्यु का इंतजार करते हुए समय गंवाना मुझे मंजूर नहीं। यह सुनते ही बड़ी बहू क्रोध में बोली, हां हां, बेकार तो हम ही बैठे हैं, पूरे 20 दिन से सेवा हमने की है, बाबूजी की पूरी जिम्मेदारी हमारे सिर पर ही रही है, तुमसे तो 1 सप्ताह भी नहीं निभाया गया। फिर क्या था? देवरानी और जेठानी के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों बेटे भी बहस में कूद पड़े और माहौल और बिगड़ गया। घर में इतना शोर मच गया कि पूरा गांव तमाशा देखने आ गया। कुछ समझदार बुजुर्गों ने आकर टोका कि शर्म करो, तुम्हारे वृद्ध पिता मृत्युशैया पर हैं और तुम उनके सामने झगड़ रहे हो। यह समय संयम रखने का है। लेकिन बेटों और बहुओं पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे बिना संकोच के लड़ते रहे। उधर हलवा खाने से नित्यानंद जी के शरीर में थोड़ी शक्ति लौट आई। उनके अंगों में हरकत होने लगी और वे धीमे स्वर में कुछ बोलने का प्रयास करने लगे। यह दृश्य देखकर बेटों और बहुओं के चेहरे उड़ गए। वे घबराकर सोचने लगे, अब आगे क्या होगा? किसी तरह रात बीती और सुबह का उजाला हुआ। बड़े बेटे ने पिता को दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाय नाश्ते के बाद सभी घर जाने की तैयारी करने लगे। तभी गांव के वही बुजुर्ग बेटों से बोले, बेटा, तुम्हारे माता पिता की वजह से ही आज तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो। उनके वृद्ध होने पर उनकी देखभाल करना तुम्हारा धर्म है। उन्हें अपने साथ लेकर जाओ। यह सुनते ही छोटी बहू अपने पति को अलग ले जाकर कड़े स्वर में बोली, ध्यान से सुन लो, बाबूजी को साथ ले जाने की भूल मत करना। वह बिस्तर से उठ नहीं सकते और मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। पिछली बार की तरह अगर उन्हें ले आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नित्यानंद जी यह सब शांत भाव से देख और सुन रहे थे, जैसे ईश्वर से अपने दुखों के अंत की प्रार्थना कर रहे हों। तभी बड़ी बहू ने भी धीरे से अपने पति से कहा, बिना वजह मुसीबत मोल लेने की जरूरत नहीं है। मुझसे भी चारपाई पर पड़े आपके पिता की सेवा। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने की बात चली तो दोनों बेटे टालमटोल करने लगे। यह दृश्य देखकर नित्यानंद जी की थकी हुई आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपते हाथ जोड़कर बेटों और बहुओं से विनती की कि तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ, मैं यहां कैसे रहूंगा, इसका इंतजाम मैं स्वयं कर लूंगा। पिता के मुंह से यह सुनते ही सभी ने बिना कुछ बोले अपना सामान समेटा और वहां से चले गए। इस तरह कई दिनों से चल रहा दिखावे और स्वार्थ का तमाशा समाप्त हुआ। 2-3 दिन और गुजरने पर नित्यानंद जी की शारीरिक स्थिति में थोड़ा सुधार आया, मगर उनका मन गहरे विचारों में डूबा रहने लगा। वे बार बार अपनी स्वर्गवासी पत्नी सरस्वती की तस्वीर से बातें करते हुए कहते, यही है हमारी संतान। यदि औलाद ऐसी हो तो निस्संतान रहना ही बेहतर है।
इन्हीं बेटों की इच्छाएं पूरी करने में मैंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया। वर्षों की मेहनत और तपस्या उनके भविष्य के लिए अर्पित कर दी, लेकिन कभी उन्हें अपने संघर्षों का एहसास तक नहीं होने दिया। नित्यानंद जी के मन में बीते हुए वे कड़वे क्षण बार बार उभर आते। आज वही बेटे मेरे जीवित रहते, कफन और चिता जुटाकर मेरे अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब उनकी कामनाएं पूरी नहीं हुई तो मुझे बेसहारा छोड़कर चले गए। उनकी बेरुखी ने मेरी वृद्धावस्था के हर पल में मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। अब मैं सांस लेते हुए भी स्वयं को मृत सा महसूस करने लगा हूं। गहन आत्मचिंतन करते करते उन्होंने एक कठोर निर्णय ले लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलवाकर अपना निश्चय सुना दिया। यह सुनकर सरपंच जी चकित रह गए और बोले, नित्यानंद, ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लो। नित्यानंद जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बहुत सोच समझकर और हृदय पर भारी बोझ रखकर ही यह निर्णय लिया है। अपनी ही संतान की उपेक्षा ने मुझे भीतर से तोड़ दिया है और अब मेरे पास कोई अन्य मार्ग नहीं बचा। सरपंच जी ने भारी मन से कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले 2 दिनों में नित्यानंद जी ने अपने फैसले को अमल में लाया और नम आंखों के साथ एक वृद्धाश्रम में रहने चले गए। 6 महीने बीत गए। एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन कर सूचना दी कि उनके पिता का निधन हो गया है। यह समाचार सुनते ही दोनों बेटे और बहुएं बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ गांव आ पहुंचे। पिता को मुखाग्नि देते समय बेटों ने आंसू बहाकर शोक का अभिनय किया, किंतु जैसे ही घर लौटे और पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों के जाने की प्रतीक्षा पूरी हुई, वे तुरंत पिता के कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजा खोलते समय उनके चेहरों पर चालाक मुस्कान तैर रही थी। दोनों बेटों की आंखों में नोटों के ढेर चमक रहे थे। वहीं बहुएं अपनी सास के सोने के आभूषणों की कल्पना में खोई हुई थीं। उस पल घर की दीवारें भी उनके लालच और स्वार्थ की साक्षी बन गई थीं। बड़े बेटे ने पिता की अलमारी खोली और उसमें से 2 संदूक बाहर निकाले, जिनमें मां के गहने और जमीन के कागजात होने की आशा थी। संदूकों पर ताले लगे थे, पर थोड़ी तलाश के बाद उनकी चाबियां भी मिल गईं और उन्हें लगा अब उन्हें सब कुछ मिल गई। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला, मगर भीतर झांकते ही सभी के चेहरों पर मायूसी फैल गई। यह क्या? यहां तो मांझी के गहने होने चाहिए थे, लेकिन इसमें तो बचपन की तस्वीरें और पुराने खिलौने भरे पड़े थे। नाक सिकोड़ते हुए बड़ी बहू ने एक खिलौना नीचे उछाल दिया। तभी बड़े बेटे ने वही खिलौना उठाकर कहा, छोटे, याद है हम दोनों बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी मीठी और कड़वी यादें जुड़ी थीं इनसे। शायद इसी कारण मां ने इन्हें संभाल कर रखा होगा। मगर बहुओं की लालसा अभी शांत नहीं हुई थी। वे एक के बाद एक चीजें निकालकर फेंकती रहीं। संदूक खाली होता गया, पर जिन गहनों और कागजों की तलाश थी वे नहीं मिले। फिर आशा भरी नजरों से उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। अंदर सबसे ऊपर एक थैला रखा था, जिसमें कुछ रुपए थे। उनकी ग्रीडी आंखें तुरंत उसी पर टिक गई। पैसे गिने गए तो कुल 500 रुपये निकले। साथ ही एक लिफाफा पड़ा था, जिसमें 500 का एक फटा पुराना नोट रखा था। छोटी बहू बोली, देखो और क्या है अंदर। छोटे बेटे ने सारा सामान बाहर निकाल दिया। उसमें उनके बचपन के छोटे कपड़े निकले, लेकिन और कुछ खास नहीं था। तभी बड़ी बहू की नजर एक कागज पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। अरे, यह कागज तो हमने देखा ही नहीं। जरूर इसमें बाबूजी के बैंक खाते या संपत्ति का राज होगा। बड़े बेटे ने उत्सुकता से पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, इतनी बेचैनी से क्या खोज रहे हो बेटा? तुम्हारी मां के गहने और मेरी संपत्ति। बेटा, हमारी सबसे कीमती पूंजी तो तुम्हारे बचपन की यही यादें थीं, जिन्हें हमने बड़े जतन से सहेज कर रखा। लेकिन तुम अपनी दुनिया में इतने खो गए कि अपने मां बाप को भूल बैठे। जानते हो बेटा, जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी उनसे इतना दूर हो जाना कि कोई याद तक न करे। सच मानो, ऐसे समय में सारी दौलत और संपत्ति व्यर्थ लगती है। तुम्हारा यह बूढ़ा पिता नित्यानंद अपने अंतिम दिनों में हर पल तुम्हारे साथ को तरसता रहा, रोता रहा
तड़पता रहा, मगर तुम्हारे पत्थर दिल को मेरे आंसू भी नहीं दिखे। 2 बेटों के रहते मुझे वृद्धाश्रम में जीवन बिताना पड़ा। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। अब वह सच सुनो जिसके लिए तुम बेचैन हो। मेरे खेत, यह घर और सारी संपत्ति मैंने उस वृद्धाश्रम को दान कर दी जहां मुझे अंतिम सहारा मिला, और जो 5,000 रुपये संदूक में मिले हैं वे मेरे अंतिम संस्कार के लिए हैं, क्योंकि जिन बेटों ने मेरे जीते जी जिम्मेदारी नहीं उठाई उन पर मैं मरकर भी बोझ नहीं बनना चाहता। लिफाफे में रखा 500 का फटा नोट छोटे बेटे के लिए है। याद करो बेटा, यही वह नोट है जिसे न दूध वाले ने लिया न सब्जी वाले ने। गांव आने से पहले तुमने यही नोट मेरे हाथ में पकड़ाकर अपना फर्ज पूरा समझ लिया था। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जैसे दिन मैंने देखे वैसे तुम्हें कभी न देखने पड़े। मगर प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। पत्र समाप्त होते होते बड़े बेटे की आवाज कांपने लगी और छोटे बेटे की आंखों से आंसू उमड़ पड़े। वह फूट फूट कर रो पड़ा। दोनों बहुएं अपना अपना सिर थामे धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। आज उनके जीवन में सचमुच एक भयानक तूफान आ चुका था। यह कथा उन सभी के लिए आईना है जो अपने माता पिता को बोझ समझकर उनकी अनदेखी करते हैं। लेकिन दर्शकों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे हम जानेंगे नित्यानंद जैसे एक और पिता की गाथा, जो स्वयं राजा होकर भी अपनी संतान को ऐसा न्याय देते हैं कि आत्मा तक कांप उठे। साथ ही यह भी जानेंगे कि वृद्धावस्था में माता पिता को वे कौन सी 3 बातें हैं जो अपनी औलाद को कभी नहीं देनी चाहिए। तो आइए इन गूढ़ रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्राचीन काल में अग्रसेन नाम के एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा राज्य किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे जो केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि सद्गुणों से भी संपन्न थे। उनमें सबसे बड़े पुत्र चंद्रसेन अपनी वीरता और सौंदर्य के कारण विशेष रूप से विख्यात थे। उनकी पत्नी चंद्रप्रभा भी अनुपम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी और अपने रूप के कारण किसी को अपने समकक्ष नहीं मानती थी। एक दिन किसी गंभीर विषय पर राजा अग्रसेन अपने पुत्र चंद्रसेन से रुष्ट हो गए और उन्होंने उसे राज्य से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। यह कठोर निर्णय सुनकर पूरा राजमहल शोक और चिंता में डूब गया। राजकुमार चंद्रसेन भारी मन से अपने कक्ष में लौटे और एकांत में उदास होकर बैठ गए। उनकी दशा देखकर चंद्रप्रभा ने कोमल स्वर में पूछा, स्वामी, आपके मुख पर यह विषाद क्यों छाया है? आपका तेज आज इतना मुरझाया क्यों प्रतीत हो रहा है? ऐसा कौन सा कारण है जिसने आपको भीतर तक विचलित कर दिया है? तब चंद्रसेन ने कहा, प्रिय पिता महाराज ने क्रोधवश मुझे राज्य से निर्वासित कर दिया है। इसी पीड़ा ने मुझे असहाय कर दिया है। यह सुनते ही चंद्रप्रभा का हृदय विदीर्ण हो गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। दासियों ने शीघ्र गुलाब जल छिड़का, तब जाकर उसे होश आया। चेतना में आते ही वह करुण स्वर में बोली, प्राण प्रिय, आप मुझे छोड़कर परदेश जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? आप ही मेरे जीवन का आधार है। मैं भी आपके साथ चलूंगी, चाहे कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। चंद्रसेन ने गंभीरता से कहा, प्रिय, दूसरे देश में अनेक कठिनाइयां होंगी। तुम तो महलों की सुख सुविधाओं में पली हो, वहां की कठोरता कैसे सह पाओगी? मेरा मन तुम्हें पीड़ा देने की अनुमति नहीं देता। यह सुनकर चंद्रप्रभा भावुक होकर बोली, स्वामी, आपके साथ रहकर मैं हर कष्ट सह लूंगी। आपके बिना महल के सारे सुख भी मुझे वन के दुखों से अधिक भयावह लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। उसके अश्रुओं को देखकर चंद्रसेन का हृदय पिघल गया और उन्होंने निश्चय किया कि वह पत्नी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा। यह सुनते ही चंद्रप्रभा आनंद से भर गई और यात्रा की तैयारी करने लगी। अगले प्रातः दोनों राज्य त्याग कर निकल पड़े और चलते चलते एक घने वन में पहुंचे। लंबी यात्रा से थककर वे एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और ठंडी हवा में शीघ्र ही निद्रा में लीन हो गए। तभी वहां एक विषधर सर्प आया और उसने चंद्रप्रभा को डस लिया। उसके तड़पते ही चंद्रसेन की नींद टूट गई। अपनी प्रियतमा को तड़पता देख
और सर्प को दूर सरकते हुए देखकर चंद्रसेन का हृदय शोक से भर उठा। कुछ ही पलों में रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। अपनी निष्प्राण पत्नी को देखकर चंद्रसेन बिलख बिलख कर रो पड़े। उनके करुण विलाप से वन के पशु पक्षी भी एकत्र होने लगे। चंद्रसेन के मन में विचार आया कि अब जब मेरी जीवन संगिनी इस संसार से विदा हो चुकी है तो मेरा जीवन भी निरर्थक है। उसके बिना जीने का कोई अर्थ नहीं। मैं भी यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सोचकर उन्होंने रानी के अंतिम संस्कार हेतु लकड़ियां बटोरनी शुरू कर दी और रोते हुए बोले, हे ईश्वर, मैं भी रानी की चिता में जलकर अपने प्राण अर्पित कर दूंगा। उसी समय वन से गुजर रहे एक महर्षि ने चंद्रसेन का रुदन सुना। उनका हृदय दया से भर गया और वे चंद्रसेन के समीप आए। स्नेहपूर्वक उन्होंने पूछा, वत्स, तुम इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो? इस असहनीय दुख का कारण क्या है? चंद्रसेन ने अर्षि को प्रणाम कर अश्रुपूरित स्वर में कहा, अर्षिवर, अब मुझ में यह पीड़ा सहने की शक्ति नहीं बची। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। मैं चाहता हूं कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अर्षि ने करुण भाव से कहा, वत्स, अपना समस्त दुख मुझे बताओ। संभव है मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। तब चंद्रसेन ने कहा, अर्षिवर, मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता महाराज अग्रसेन ने किसी कारण मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया। मेरी पत्नी और मैं भटकते हुए इस वन में पहुंचे। जब हम एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी एक सर्प ने मेरी पत्नी को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं लकड़ियां इसलिए जुटा रहा हूं ताकि उसकी चिता में जलकर अपने जीवन का भी अंत कर सकूं। यह सुनकर अर्षि ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्सो, यह संसार क्षणभंगुर है। यहां प्रत्येक प्राणी का जन्म और मरण निश्चित है। यह देह तो केवल एक साधन है जिसे एक दिन सभी को त्यागना पड़ता है। तुम यह सत्य जानते हुए भी मोहवश मृत्यु की कामना कर रहे हो। इस जगत में न कोई साथ आता है न कोई साथ जाता है। तुम्हारी पत्नी इस नश्वर शरीर को छोड़कर दिव्य प्रकाश में विलीन हो चुकी है। फिर तुम इस देह के मोह में पड़कर अपने अमूल्य जीवन का त्याग क्यों करना चाहते हो? यदि तुम जीवित रहोगे तो जीवन में आगे भी अनेक सुखद अवसर आएंगे। देवता भी मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं। इस देह का उपयोग धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए करो। इसे व्यर्थ नष्ट मत करो। अर्षि के इन गंभीर वचनों को सुनकर चंद्रसेन ने नम्रता से कहा, अर्षिवर, आपकी बात सत्य है, किंतु चंद्रप्रभा जैसी पतिव्रता और निष्ठावान पत्नी मुझे किसी जन्म में नहीं मिल सकती। इसलिए मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता और उसके साथ ही प्राण त्याग दूंगा। चंद्रसेन की यह निष्ठा देखकर ऋषि समझ गए कि उसका प्रेम अटूट है। तब ऋषि ने कहा, वत्स, तुम्हारी पत्नी को पुनः जीवित करने का एक उपाय है और वह केवल तुम कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम इसे पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है। यह सुनते ही चंद्रसेन ने कहा, अर्षिवर, मैं आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूं। कृपया मेरी पत्नी को जीवन दान दीजिए। तब अर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष निश्चित थी, जिसे वह पूर्ण कर चुकी है। तुम्हारी आयु 70 वर्ष है और तुम 30 वर्ष भोग चुके हो। अब तुम्हारे जीवन के 40 वर्ष शेष हैं। यदि तुम अपने शेष जीवन का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को अर्पित कर दोगे तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी और रानी फिर से जीवित हो सकेगी। यदि तुम इस शर्त को स्वीकार करते हो तो मैं उसे जीवन दान दे सकता हूं। यह सुनते ही चंद्रसेन ने बिना एक पल की देरी किए कहा, अर्षिवर, मैं इस प्रस्ताव को पूरे हृदय से स्वीकार करता हूं। कृपया मेरी पत्नी को पुनर्जीवन प्रदान करें। तब ऋषि ने चंद्रसेन को जल से भरा पात्र देते हुए कहा, इस पवित्र जल को रानी के चरणों में अर्पित करो और मन में यह संकल्प लो कि तुम अपने 20 वर्ष का जीवन उसे समर्पित कर रहे हो। जैसे ही यह संकल्प पूर्ण होगा, तुम्हारी पत्नी जीवित हो उठेगी। संकल्प करने से पहले अर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, एक बात और स्मरण रखो। इस संकल्प के साथ एक गुप्त शर्त जुड़ी है। यदि भविष्य में कभी तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता न लगे तो तुम यह संकल्प वापस ले सकते हो, पर जैसे ही तुम संकल्प तोड़ोगे, रानी उसी क्षण प्राण त्याग देगी। किंतु इस रहस्य का उल्लेख
कभी भी रानी से मत करना। यदि उसे यह सत्य ज्ञात हो गया तो तुम संकल्प वापस नहीं ले सकोगे। जीवन में कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें छिपाकर रखना ही उचित होता है। इतना कहकर आर्षि वहां से अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद चंद्रसेन ने विधिपूर्वक संकल्प लिया और जल अर्पित किया। उसी क्षण रानी चंद्रप्रभा ने नेत्र खोल दिए। चंद्रसेन ने स्नेह से कहा, रानी, तुम बहुत थक गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें विश्राम करने दिया। उन्होंने सर्पदंश और मृत्यु का सारा प्रसंग छिपा लिया और यह भी नहीं बताया कि उनके त्याग से ही वह जीवित हुई है। इसके पश्चात दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों के सफर के बाद वे एक रमणीय स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर की कुटिया थी। वहां उन्होंने देखा कि वह फकीर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवक है जो जलपान कर रहा था। यात्रा से थके चंद्रसेन और चंद्रप्रभा उसके पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद चंद्रसेन ने कहा, रानी, मुझे प्यास लगी है, मैं कुएं से पानी पी आता हूं। यदि तुम्हें भी प्यास हो तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। रानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, स्वामी, मुझे अभी प्यास नहीं है, आप जाकर आ जाइए। यह कहकर चंद्रसेन रस्सी लेकर कुएं की ओर चला गया। उसके जाते ही रानी की दृष्टि फकीर पर टिक गई और उसकी सुंदरता देखकर उसका मन विचलित हो उठा। कुछ समय बाद रानी ने फकीर से कहा, आप यहां बहुत आनंद में रहते प्रतीत होते हैं। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, हां, मैं यहां सुखपूर्वक रहता हूं। यदि तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ यहां रह सकती हो, पर तुम्हारा पति साथ है तो यह कैसे संभव होगा। तब रानी ने अपने मन की बात प्रकट करते हुए कहा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। फकीर ने कपटपूर्ण स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो तुम्हें एक उपाय करना होगा। तुम्हारा पति जिस कुएं पर गया है उसे वहीं धक्का दे दो, आगे का प्रबंध मैं कर लूंगा। रानी ने सहमति में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जब चंद्रसेन पानी पीकर लौटा तो रानी ने कहा, स्वामी, अब मुझे भी प्यास लग रही है, मुझे भी कुएं तक ले चलिए। चंद्रसेन ने आश्चर्य से कहा, पहले तो तुमने मना किया था, खैर अब चलो। दोनों साथ कुएं की ओर बढ़े। अनजान कि आगे क्या होने वाला है। प्रेम में अंधे चंद्रसेन को यह आभास तक नहीं था कि उसकी पत्नी ही उसके प्राण हरने की योजना बना चुकी है। जैसे ही चंद्रसेन कुएं पर पहुंचकर घड़ा भरने झुका, रानी ने छल से उसे कुएं में धक्का दे दिया। इसके बाद वह फकीर के पास लौट गई और वह धूर्त फकीर उसे अपने साथ लेकर एक नए राज्य में बसाया। वहां फकीर ने उसे नृत्य और गायन की विधिवत शिक्षा देना आरंभ किया और निरंतर अभ्यास से चंद्रप्रभा की कला निखरती चली गई। धीरे धीरे अपने भावपूर्ण नृत्य और मधुर स्वरों के कारण वह पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। उसकी बढ़ती ख्याति से फकीर को अथाह धन और मान सम्मान मिलने लगा और चंद्रप्रभा भी फकीर के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। अपने बीते जीवन को पूरी तरह विस्मृत कर चुकी थी। उधर जिस समय चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन को कुएं में धकेला था, उसी समय ईश्वर की विशेष कृपा से कुएं के भीतर एक मजबूत जंजीर लटक रही थी, जिसे पकड़कर चंद्रसेन गिरने से बच गया और वह पीड़ा में डूबा प्रभु का स्मरण करने लगा कि क्या यही उसके प्रेम का प्रतिफल है। कुछ ही देर बाद वहां बंजारों का एक दल आ पहुंचा और उनमें से एक व्यक्ति पानी भरने कुएं के पास आया। जैसे ही उसने घड़ा नीचे डाला, चंद्रसेन ने उसे थाम लिया। यह दृश्य देखकर बंजारा घबरा गया और झांक कर बोला, तुम कौन हो? तब चंद्रसेन ने दीन स्वर में कहा, भाई, मैं अत्यंत दुखी मनुष्य हूं, कृपया मुझे बाहर निकालो। उसकी दशा देखकर बंजारों को करुणा आई और उन्होंने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाहर आने पर उन्होंने उसकी पूरी कथा पूछी तो चंद्रसेन ने स्वयं को एक निर्वासित राजकुमार बताया और पत्नी के सर्पदंश, अर्षि की कृपा, अपने 20 वर्षों के त्याग और पत्नी के विश्वासघात का पूरा वृत्तांत सुनाया। उसकी व्यथा सुनकर बंजारे ने उसे सांत्वना दी और कुछ दिन साथ रहने का प्रस्ताव रखा, जिसे चंद्रसेन ने स्वीकार कर लिया। समय बीतने पर बंजारों की सहायता से वह उसी राज्य में पहुंचा जहां चंद्रप्रभा और फकीर निवास कर रहे थे। वहां उसने आजीविका के लिए परिश्रम किया और अपनी निष्ठा से एक बड़े व्यापारी का विश्वास जीतकर उसका मुनिम बन गया। दिन शांतिपूर्वक बीतने लगे।
तभी नगर के राजा के दरबार में चंद्रप्रभा के नृत्य का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सभी प्रतिष्ठित जन आमंत्रित थे। चंद्रसेन भी अपने सेठ के साथ वहां पहुंचा और मंच पर अप्सरा समान सजी चंद्रप्रभा ने मोहक नृत्य किया और अपनी सुरीली वाणी में अनेक मधुर राग प्रस्तुत किए। उसके गाने और नृत्य को देखकर पूरी सभा विस्मय में डूब गई और उपस्थित हर व्यक्ति ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा अनेक उपहार प्रदान किए। तभी चंद्रसेन ने अपनी उंगली से वह अंगूठी उतारकर, जिसमें चमकदार हीरा जड़ा था, चंद्रप्रभा को भेंट की। अंगूठी देखते ही रानी उसे पहचान गई और मन ही मन भयभीत होकर सोचने लगी कि यह तो चमत्कार है, मेरा पति जीवित है और यहां तक आ पहुंचा है, अब यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे इसका अंत हो जाए। इसी सोच के साथ रानी ने योजना बनाई कि वह राजा को अपने मधुर स्वरों और मोहक नृत्य से प्रसन्न करेगी और उससे वरदान में कुछ मांगने का अवसर प्राप्त करेगी। फिर वह उसी अवसर पर अपने पति को मरवाने की याचना करेगी। इसके बाद चंद्रप्रभा ने राजा के समक्ष अत्यंत मधुर गीत गाया और भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और बोला कि वह उससे बहुत संतुष्ट है और उसे जो चाहे मांगने का अधिकार देता है। तब चंद्रप्रभा ने विनम्रता से कहा कि यदि महाराज सच में प्रसन्न है तो पहले वचन दें कि वह उसकी मांग अवश्य पूरी करेंगे। राजा ने सहर्ष वचन दिया कि उसकी हर इच्छा पूर्ण की जाएगी। तब रानी ने सभा में उपस्थित चंद्रसेन की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह व्यक्ति एक चोर है और इसे फांसी दी जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस कथित चोर को सामने लाया जाए। चंद्रप्रभा ने स्वयं चंद्रसेन का हाथ पकड़कर उसे राजा के सामने खड़ा कर दिया और सैनिकों को उसे मृत्युदंड देने का आदेश मिला। तभी चंद्रसेन का सेठ घबराया हुआ आगे आया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्या अपराध किया है। चंद्रसेन ने शांत भाव से कहा कि उसने कुछ भी चोरी नहीं किया और केवल इतना चाहता है कि राजा उसकी दो बातें सुन ले। उसकी विनती सुनकर व्यापारी और साहूकार एकजुट हुए और राजा से न्याय की मांग की। राजा ने उनकी बात मानते हुए चंद्रसेन को बोलने की अनुमति दी। तब चंद्रसेन ने कहा कि जिस नर्तकी ने उस पर आरोप लगाया है वही उसकी पत्नी है, जिसने उसे कुएं में धकेलकर एक फकीर के साथ भागने का षड्यंत्र रचा था। अंगूठी पहचान कर ही उसने यह चाल चली है। चंद्रप्रभा ने इसे झूठा बताते हुए स्वयं को निर्दोष कहा। तब चंद्रसेन ने राजा से कहा कि यदि वह उसकी पत्नी नहीं है तो वह उसकी अमानत लौटा दे। जल को साक्षी मानकर दोनों ने संकल्प लिया और जैसे ही चंद्रप्रभा ने जल छोड़ा उसके प्राण निकल गए। यह देखकर सभा स्तब्ध रह गई। राजा ने पूरी कथा सुनकर चंद्रसेन को हृदय से लगा लिया और कहा, तुम्हारा हृदय सच्चा और पवित्र है, तुमने बहुत कष्ट सहा। यह कहते हुए राजा का हृदय द्रवित हो उठा और उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन से कर दिया। चारों ओर मंगल गीत गूंज उठे और यह विवाह बड़े उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। किंतु हे दर्शक बंधुओं, क्या आपने कभी किसी वृद्ध की आंखों में भरा वह सूनापन देखा है जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाता है? वह चुप्पी जो शब्दों से नहीं टूटती पर आत्मा को भीतर तक घायल कर देती है। वह पीड़ा जो आंसू बनकर नहीं बहती बल्कि हर सांस में टीस बनकर समा जाती है। यह कथा केवल बुजुर्गों की नहीं बल्कि हम सभी की है, क्योंकि समय कभी ठहरता नहीं। जो आज जवानी के जोश में है वह कल वृद्धावस्था की देहरी पर होगा और जो आज हंसते हैं वे कल उसी आंगन में अकेले बैठकर आंसू बहा सकते हैं। जीवन में 4 ऐसे आवश्यक कर्म हैं जिन्हें यदि सही समय पर न किया जाए तो बुढ़ापा केवल उम्र का पड़ाव नहीं बल्कि पश्चाताप का बोझ बन जाता है। और दुर्भाग्य यह है कि इन्हें करने का अवसर सीमित होता है। यदि युवावस्था में इन 4 बातों की उपेक्षा की तो वृद्धावस्था वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाती है। आज हम एक ऐसी कथा साझा कर रहे हैं जो आत्मा को झकझोर देने वाली है। एक ऐसे पिता की कहानी जिसने अपनी पूरी उम्र संतान पर न्यौछावर कर दी, लेकिन जब उसका बुढ़ापा आया तो न साथ मिला, न सहारा, न सम्मान, और वह तब फूटा जब उसे देखने वाला भी कोई न था। पर मित्रों,
वह अकेला नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति का प्रतिबिंब था जिसने समय रहते ये 4 कर्तव्य नहीं निभाए। इसलिए आइए जानते हैं वे 4 आवश्यक बातें जिन्हें हर माता पिता और हर इंसान को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए, वरना एक दिन घर भरा होने पर भी भीतर का सन्नाटा डराने लगेगा। पहली, अपने लिए थोड़ी संपत्ति सुरक्षित रखना, संतान पर निर्भर न रहना, क्योंकि वृद्ध हर महीने आशा लगाए रहते हैं कि बेटा सहायता करेगा, पर बेटा व्यस्त रहता है। बहू की प्राथमिकताएं होती हैं और जब भूख लगती है तब पछतावा होता है कि काश कुछ बचा लिया होता। दूसरी, सम्मान की आदत डालना दया की नहीं, क्योंकि बार बार कहना कि बेटा समय दे दो या बहू दवा ला दो आत्मसम्मान को तोड़ देता है और उपेक्षा आत्मा को रुला देती है। तीसरी, रिश्तों की मर्यादा तय करना, सब कुछ सौंप देना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि कई बार संपत्ति देने के बाद वही अपने होने का अधिकार छीन लेते हैं। यह केवल कहानियों की नहीं बल्कि समाज की सच्चाई है। इसीलिए मोह को प्रेम न समझे। चौथी, स्वयं को समय देना, अपने मन की सुनना, क्योंकि जीवन भर दूसरों के लिए जीने के बाद अब खुद के लिए जीना भी आवश्यक है। भक्ति करें, सत्संग जाएं, क्योंकि जो स्वयं को महत्व नहीं देता उसे दुनिया भी महत्व नहीं देती। तो दर्शक बंधुओं, आज आपने जाना वे 4 आधार जिनकी अनदेखी बुढ़ापे को मौन पीड़ा बना देती है। हम अक्सर सोचते हैं हमारी संतान आदर्श है, पर परिस्थितियां मनुष्य को बदल देती हैं, और यह सत्य वही जानता है जिसने अपने ही घर में पराया बनकर दर्द सहा हो। इसलिए हे श्रोताओं, यदि आप चाहते हैं कि वृद्धावस्था में सम्मान की भीख न मांगनी पड़े और किसी आहट के इंतजार में तड़पना न पड़े, तो इन बातों को आज ही अपनाइए, क्योंकि यही वे स्तंभ हैं जो बुढ़ापे को आशीर्वाद बनाएंगे और मैं अपने बुढ़ापे को वरदान बनाऊंगा, बोझ नहीं। मित्रों, अच्छे लोग अक्सर यह भूल कर बैठते हैं कि बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करना ही सही है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि मदद करना एक गुण है, पर बिना सीमा के देना खुद को खोने जैसा है। सज्जन लोगों को अपनी ऊर्जा, समय और भावनाएं उन लोगों में लगानी चाहिए जो वास्तव में उनकी कदर करते हैं, ना कि उन लोगों में जो केवल अपने स्वार्थ के लिए उन्हें याद रखते हैं। याद रखो, अच्छाई का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहें, बल्कि यह है कि सोच समझकर निर्णय करें कि मदद किसे दी जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दयालु बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें सिर्फ साधन समझें। संसार का नियम यही है कि जब तक किसी से लाभ मिलता है तब तक उसकी कदर होती है, लेकिन जैसे ही उपयोग समाप्त होता है वह अप्रासंगिक बन जाता है। अच्छे लोग अक्सर इस चक्र में फंस जाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी अच्छाई याद रखी जाएगी, पर सच्चाई यह है कि लोग केवल उसी चीज को याद रखते हैं जिससे उन्हें लगातार लाभ होता रहे। आपने देखा होगा कि कोई नया व्यापार शुरू करता है तो जानने वाले उसका उत्साह बढ़ाते हैं, साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं और मदद चाहिए, बहाने बनने लगते हैं। अभी समय नहीं, मैं खुद मुश्किल में हूं, देखते हैं बाद में। बुजुर्ग व्यक्ति को सोचिए जिसने जीवन भर परिवार के लिए सब कुछ दिया, समय, मेहनत, पैसा, जीवन, लेकिन वृद्धावस्था में वही परिवार उसे बोझ समझने लगा। अब देने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए उसकी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं रहा। यही संसार का नियम है, उपयोगी वही महत्वपूर्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई बुद्धिमानी से लगाइए। यह मत सोचो कि हर किसी की मदद करना आपका धर्म है। केवल योग्य और सच्चे हृदय वाले लोगों को ही आपकी सहायता मिलनी चाहिए। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप खुद को इतना झुका लें कि लोग आपको महत्वहीन समझें। उदाहरण लीजिए, दीपक रात भर जलता है और अंधेरे में मार्गदर्शन करता है, पर जैसे ही सूरज उगता है लोग उसकी रोशनी भूल जाते हैं क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं। इसी तरह जब तक आप दूसरों के लिए काम करते हैं लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही ऊर्जा खत्म होती है वे आगे बढ़ जाते हैं। अच्छे लोग सोचते हैं कि मदद करने से उन्हें बदले में वही प्यार और समर्थन मिलेगा, लेकिन दुनिया भावनाओं पर नहीं, फायदे पर चलती है। जब तक आप फायदेमंद हैं तब तक आपकी जरूरत है, पर जैसे ही उपयोगिता खत्म होती है
आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं वे भूल जाते हैं कि उन्हें भी कभी किसी सहारे की जरूरत होगी। पर जब खुद कठिन समय में होते हैं तब समझते हैं कि लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और परोपकार करें, लेकिन समझो कि हर कोई आपकी निस्वार्थता की कदर नहीं करेगा। कलाकार या गायक को सोचो जो लाखों लोगों का मनोरंजन करता है। लोग उसकी कला की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही लोकप्रियता खोता है लोग उसे भूल जाते हैं। कल तक जिसकी हर कोई तारीफ करता था वही आज किसी के लिए महत्वहीन लगने लगता है। यही दुनिया की प्रवृत्ति है। जो चमकता है लोग उसकी पूजा करते हैं, पर जैसे ही वह फीका पड़ता है उसे भुला दिया जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करो, लेकिन उनका फल किसी से उम्मीद मत रखो। यदि आप अच्छे हैं तो यह आपकी ताकत है, पर इसे कमजोरी मत बनने दो। उनकी चिंता मत करो जिनका भरोसा समय के साथ बदल जाता है। असली परवाह उसकी करो जिसका भरोसा आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने की कोशिश मत करो, बल्कि समझने की कोशिश करो। जिनके रिश्ते ईश्वर से गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे सटीक नजर वही है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी ही खुलती हैं। जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, बल्कि वह है जो हम खुद बनाते हैं। दुनिया के हर इंसान का बस थोड़ा सा ही असर है। एक धुंध से आया है और एक धुंध में चला जाएगा। पल की पलक पर टिकी है यह जिंदगी, और एक पल के झपकते ही हर खेल बदल जाता है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायतें ईश्वर से करते हो, यह हास्यास्पद है। कितनी अजीब बात है कि हम खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं। मरने के बाद की तारीफ और दुख देने के बाद मांगी माफी का कोई महत्व नहीं। रिश्ते आजकल उस राह पर हैं जहां ना तो साथ हैं और ना निभा रहे हैं, ना खामोश हैं और ना ही ढंग से बोल पाते हैं। जो रिश्ते कम और अहंकार ज्यादा रखते हैं उन्हें दिल से दूर ही रखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले मजबूत होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से डरना मत, क्योंकि हार जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ समय मत बर्बाद करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वह बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो समय के साथ नहीं चलते वे समय के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं और सच्चाई की कीमत समझ नहीं पाते। जो दिखते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर भरोसा रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में विश्वास रखते हैं। बहानों में उलझे लोग रास्ते कभी नहीं बना पाते। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी पीछे मत मुड़ो। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या वक्त तुम्हें बदल देगा। जो समय के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। रास्ते में आई मुश्किलों को हंसकर पार करो, क्योंकि जिस राह में कांटे होते हैं वहीं फूलों की खुशबू भी होती है। हर दिन नई शुरुआत होती है। हर हार नया सबक देती है। जो कल का बोझ लेकर चलता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे मजबूत जवाब है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वही असली विजेता होता है। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ समझा भी देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो बात हमें सबसे ज्यादा पीड़ा देती है वही हमें भीतर से सबसे ताकतवर भी बना देती है। अच्छा, व्यवहार घर का पवित्र घड़ा है और इंसानियत उस घर की असली पूंजी। क्योंकि धन तो समय के साथ घट बढ़ सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार और मानवता कभी खत्म नहीं होती। अगर किसी बच्चे को तोहफा न मिले तो वह थोड़ी देर रोता है,
मगर यदि संस्कार न मिले तो वह पूरी जिंदगी रोता रहता है, क्योंकि सच्ची विरासत पैसा नहीं बल्कि अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हर बार मौके की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पल सामने है वही सबसे उत्तम अवसर है। आने वाला कल किसी ने देखा नहीं और बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। जीवन खुद को खोजने में नहीं बल्कि खुद को गढ़ने में है, क्योंकि खोज में पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन निर्माण में इंसान स्वयं को नया आकार दे सकता है। यदि प्रयास के बाद भी सफलता न मिले तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं मगर लक्ष्य वही रहना चाहिए। परेशानियों से भागना नई परेशानियों को बुलाने जैसा है, क्योंकि जो व्यक्ति भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। निर्धन होकर भी दान देना, क्रोध में भी सच कहना और शक्ति होते हुए भी क्षमा कर देना, ये गुण एक श्रेष्ठ इंसान की पहचान है, क्योंकि सच्ची महानता ताकत में नहीं बल्कि संयम में छिपी होती है। न तुम खुद को गले लगा सकते हो और न ही अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जीवन है, क्योंकि अकेले जीना कभी आसान नहीं होता। इसलिए समय उन्हीं को दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिखावटी रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन सच्चे संबंध हर हाल में टिके रहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के हो। यह पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। फिर फिक्र किस बात की? अपने जीवन के शिल्पकार स्वयं बनो, अपनी खुशियों का निर्माता भी खुद बनो, क्योंकि यदि खुशियों का रिमोट किसी और को दोगे तो चैनल वही बदलेगा। सेवा सभी की करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य इंसान नहीं केवल भगवान देता है। ईश्वर न कागज रखता है न कोई किताब, फिर भी वह पूरी दुनिया का हिसाब रखता है, क्योंकि मनुष्य की नीयत और कर्म ही उसकी सच्ची पहचान होते हैं। यदि अहंकार का इलाज चाहिए तो अपने हाथों से किसी मृत शरीर को नहला कर देखो, क्योंकि वहीं इंसान की बेबसी और घमंड की सच्चाई समझ आती है। जब विचारों की आमदनी कम हो तो शब्दों की फिजूल खर्ची से बचो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब समझ आती है जब वे लौटाए नहीं जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि जो खुद बदलना नहीं चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। दूसरों के बारे में वही लोग ज्यादा सोचते हैं जिनकी अपनी जिंदगी खाली होती है, क्योंकि जो खुद में व्यस्त रहते हैं उन्हें दूसरों की चिंता कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत अच्छी लगती है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि मांगने पर मिल सकता है। वे मिट्टी में खेलते हैं और अपना गुस्सा व अहंकार उसी मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं सिर्फ मासूमियत होती है। रो रो कर खुद को खत्म करने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया का सामना करना, क्योंकि हंसने से दुख हल्के होते हैं मगर रोने से और बढ़ जाते हैं। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी जेब की नहीं दिल की होती है। जीवन की किताब पर चाहे नया कवर चढ़ा लो, लेकिन बिखरे पन्नों को पहले प्रेम से जोड़ लो, क्योंकि नई शुरुआत से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का आचार डालो और बरसों पुरानी कड़वी यादों की छंटनी करो, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की डोरी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी से पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने लगता है, क्योंकि संबंध संवाद से मजबूत होते हैं और भ्रांतियों से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे जीभ दांतों के बीच टच में रहती है। सबके साथ रहो मगर किसी पर दबाव मत डालो, क्योंकि झुकना सम्मानजनक है लेकिन टूटना विनाशकारी। केवल व्यस्त रहना काफी नहीं है, चींटियों की भी दुनिया व्यस्त रहती है। सवाल यह है कि आप किस चीज में व्यस्त हैं, क्योंकि बिना दिशा के मेहनत का कोई मूल्य नहीं। अच्छे शब्दों का असर दवाइयों जैसा होता है, इसलिए उन्हें सोच समझकर और सही समय पर उपयोग करना चाहिए। कभी कभी सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।
इसलिए हमेशा प्रेम और समझदारी के साथ बोलें। एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, पर उनका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। यदि कोई बार बार आपको बदलने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए कि वह आपको अपने लाभ के अनुसार ढालना चाहता है, आपकी भलाई के लिए नहीं। हर व्यक्ति को अपनी असली पहचान बनाए रखनी चाहिए। जो लोग आपको बदलने का प्रयास करते हैं वे आपकी वास्तविकता के बजाय अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, बदलाव की शर्त न रखें। सब्र और सत्य की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन इनके साथ जीने वाला व्यक्ति जीवन में मीठे फल प्राप्त करता है। धैर्य और सत्य का पालन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में शांति और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सत्य इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जो लोग समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं वे कभी सच्चे नहीं थे। सच्चे लोग हालात के अनुसार नहीं बल्कि आपके साथ खड़े रहते हैं। समय का चक्र तेजी से चलता है, इसलिए न तो बल का घमंड करो और न ही संपत्ति का। जीवन में वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं लाए जा सकते। यदि अवसर मिले तो किसी के लिए मार्गदर्शक बनना स्वार्थ नहीं है। जैसे पानी दूध में मिल जाए तो वह दूध जैसा हो जाता है, लेकिन वही पानी कीचड़ में मिल जाए तो कीचड़ बन जाता है। हमेशा सही कार्य करें, आसान कार्य नहीं। करीबी और कठिन परिस्थितियों का अनुभव इंसान को अंदर से बदल देता है। जिस तरह आप बोलते हैं उसी तरह सुनना भी सीखें। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कथा आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, सत्य साधना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। राधे राधे।